श्री राधे राधे गाए जा, श्याम को मनाए जा। राधे गाए जा, श्याम को मनाए जा। राधे 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 राधे गाए जा, श्याम को मनाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, श्याम को मनाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, श्याम को मनाए जा। राधे राधे 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 गाए जा, श्याम को मनाए
गोपाल गुण गाए जा, गोपाल गुण गाए जा, गोपाल गुण गाए जा, गोपाल गुण गाए जा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राम। संत कुमारों ने भागवत की महिमा को बताया, कैसे कैसे व्यक्ति इस कथा को सुन करके और मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मुक्ति पाते हैं। नारद जी ने कहा कथा श्रवण का नियम क्या है। सनत कुमारों ने कथा सुनने का नियम बताया। जब कथा सुनने की मन में इच्छा हो तो सबसे पहले सुंदर मुहूर्त निकालें, एक दिन निश्चित करें, फिर कथा कहने के लिए किसी संत वक्ता को आमंत्रित करें और उस कथा की तैयारी में धूमधाम से लगना चाहिए। कैसे? जैसे बेटी का विवाह करने के लिए हम लोग बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, लेकिन बेटी का विवाह करने के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो विवाह केवल 3 दिन का होता है। बोलो राधे राधे। और 3 दिन में सारे फंक्शन पूरे हो जाते हैं। इसलिए भागवत महात्म्य में भागवत सुनने के जो नियम है, विधि है, उसमें स्पष्ट लिखा है जैसे बेटी के विवाह की तैयारी हम करते हैं वैसे ही हमको कथा कराने की तैयारी करनी चाहिए। 7 दिन की कथा, जिस कथा में भगवान का जन्मोत्सव ही मनाने के लिए मिलता है हमको। वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान का विवाह उत्सव मनाने के लिए मिलता है। सुंदर सुंदर कथाएं, सुंदर सुंदर उत्सव मनाने के लिए मिलता है। इसलिए धूमधाम से तैयारी करें। सुंदर व्यास मंच बनवाएं, विशाल स्थान पर जहां पर हजारों लोग कथा को सुने और सब कथा का लाभ लें। तुलसी जी की स्थापना करें वक्ता के बगल में सुंदर जगह में। वेदियों की स्थापना करें, सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह देवी मंडल, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, गणेश वेदी, समस्त देवताओं का आवाहन, पूजन, नित्य वंदन और भागवत का पूजन और भागवत जी की कलश यात्रा, जिसको शोभा यात्रा बोलते हैं, उसको खूब धूमधाम से निकालनी चाहिए। बोलो राधे राधे। कहते हैं भागवत जी की शोभा यात्रा में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें एक एक पग चलने का जो फल होता है, एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। बोलो राधे राधे। अपने शीश पर भागवत जी को रख करके और नगर भ्रमण करते हुए नंगे पैर कीर्तन करते हुए भाव से जिन जिन गलियों से भागवत जी की यात्रा निकल करके जाती है वो गलियां दिव्य और पवित्र हो जाती हैं, वो भवन भी दिव्य हो जाते हैं और वो लोग भी दिव्य हो जाते हैं। और जहां तक इस कथा की आवाज पहुंचती है वहां तक का स्थान तो पावन बन जाता है। बोलो राधे राधे। तो देवताओं का आवाहन, नित्य उनका पूजन पाठ करें और भागवत का मूल पारायण पाठ करने के लिए दिव्य ब्राह्मण जो भागवत का मूल पाठ करें, एक ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करें, एक द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और एक पूजन करावें और वक्ता के साथ में कुछ संकीर्तन करने के लिए कुछ और भी ब्राह्मण होने चाहिए, तभी कथा में आनंद आता है। बोलो राधे राधे। भागवत का वक्ता विद्वान हो, संत हो, भक्त हो,
दिव्य श्रेष्ठ हो। जब ऐसे वक्ता के मुख से हम परमात्मा की कथा जब सुनते हैं तो हमारे हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं और उस कथा में हमारा मन एकाग्र होता है। उस कथा को सुन करके हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान और सुंदर आनंद और शांति का अनुभव करते हुए हम संसार में निवास करते हैं। भागवत की कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए? बोले सदाचारी होना चाहिए, आचरणशील होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए। गायत्री मंत्र जब संध्या वंदन करने वाला दिव्य वक्ता और श्रोता दोनों के लिए नियम बता रहे हैं। और मुख पर कोई वस्तु रख करके कथा ना कहे, सबसे बड़ी बात ये। बोलो राधे राधे। कुछ लोग होते हैं वो मुख में पान रख करके कथा बोलते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, जो मुख में पान रख करके कथा बोलते हैं और कुछ खा करके, कहते हैं कि उसके मुख से जो कथा निकलती है वो किसी कल्याण नहीं कर सकती। जो कह रहा है उसका स्वयं का कल्याण नहीं करती है, क्योंकि मुख में कुछ भी पान इत्यादि रख करके पुराणों का वाचन, वेद मंत्र का वाचन करना अपराध मानते हैं शास्त्रों में। एक वक्ता थे, वो जर्दा खाते थे बहुत ज्यादा। बोलो राधे राधे। जर्दा तो आप जानते होंगे, जिसको तंबाकू कहते हैं। और तंबाकू खाने की उनकी आदत थी। और जब वो कथा कहने के लिए बैठते तो मुख में तंबाकू रख करके कथा बोलते। अब मुख में तंबाकू रख करके कोई कथा बोलेगा तो क्या हालत होगी? मुख के थूक के छींटे भागवत जी में पड़ते थे। एक दिन एक श्रोता सामने बैठे सुन रहे थे और बोले, महाराज जी आप मुख में जो पान और तंबाकू रख कर के कथा बोलते हैं, इससे भागवत जी झूठी हो जाती हैं, आप ऐसा न करें तो अच्छा रहेगा। बोले कैसी झूठी होती है? बोले आपके मुख से वो कुछ बिंदु निकलते हैं, उससे भागवत जी झूठी हो जाती है, अपराध लगता है। तो वक्ता कह रहे हैं, बोले तुझे मालूम नहीं है। बोले कैसे? बोले मेरे मुख से थूक के बिंदु नहीं निकलते। बोले क्या निकलते हैं? बोले अमृत बिंदु निकलते हैं। बोले कैसे निकलते हैं? बोले मेरे मुख में गंगा है, मेरे मुख में गंगा है जो साक्षात प्रकट होकर के और प्रदान करती है। बोले अच्छा महाराज? बोले हाँ। अरे आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई, आपके मुख से अमृत रूपी गंगा प्रकट होती है, आपके मुख में विद्यमान है, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। अब दूसरे दिन जब वो कथा सुनने के लिए आया तो बहुत दिन से उसके कुछ पूर्वजों की अस्थियां रखी थी कपड़े में बंधी हुई पोटली में। घर में गया, बोले बहुत दिन से प्रयाग जाने का अवसर तो मिला नहीं, और इन अस्थियों को तो प्रवाहित गंगा जी में ही किया जाता है। उसने उन अस्थियों का चूरन बना लिया पीस करके और डिब्बे में भर करके लाया, और जैसे कथा सुनाने लग गए और वो थूक के बिंदु निकलने लग गए तो मुख खुला और वो डिब्बी पूरा मुख में वक्ता के डाल दिया। जो कथा बोल रहे थे बोले ये क्या तूने क्या किया? तूने मेरे मुख का स्वाद ही गड़बड़ कर दिया। क्या डाल दिया मेरे मुख में? मेरा मुख अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। वो बोलता है, बोले आप ये तो बोलते थे कि मेरे घर मुख से साक्षात गंगा प्रकट होती है। अब मेरे पूर्वजों की अस्थियां बहुत दिन से पोटली में बंधी हुई थी, अब संगम जाने का अवसर में मुझे मिल नहीं रहा था, संसार में बड़ी व्यस्तता थी। जब आपने बताया कि मेरे मुख से गंगा प्रकट होती है तो हमने सोचा प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर अस्थियों का प्रस्थान कर देते हैं, और इसलिए मैंने उनका चूरन बना करके आपके मुख में डाल दिया। ऐसे ऐसे होता है। तो वक्ता अगर ठीक नहीं होगा तो आजकल के श्रोता भी कम नहीं है। बोलो राधे राधे। पहले के श्रोता बड़े भोले भाले होते थे बेचारे, जैसे बोल दो वैसे मान लेते थे। तो सब लोग जानते हैं, कथा सुनते हैं। मुख में पान रख करके वेद मंत्र उच्चारण करना अपराध माना गया है शास्त्रों में, ऐसा लिखा है।
भागवत में जितने उत्सव आते हैं, वामन जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, उत्साह से, भाव से, धूमधाम से मनाना चाहिए खूब, जैसे नंद बाबा ने और यशोदा ने मनाया था लाला का जन्मोत्सव। और सबसे अंतिम बात सनत कुमार जी बता रहे हैं देवर्षि नारद जी से, बोले कथा सुनने के लिए जब हम बैठे तो बिना कुछ खाए पिए बैठे। बोलो राधे राधे। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज आप बोलते हैं बिना कुछ खाए पिए कथा सुननी चाहिए, हम कथा में बैठे हैं और हमारा मन घर के रसोई गृह में बैठा है, तो क्या कथा सुनने कोई लाभ मिलेगा? बोले ऐसे तो नहीं मिलेगा। बोले फिर? तो बोले एक काम करो, एक टाइम शाम शाम फल खाओ और पूरे दिन ऐसे ही खाली पेट कथा सुनो। बोले महाराज यहाँ तो 2 घंटे भी विश्राम कोई नहीं लेता। 2 घंटे हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं बड़ी जोर की भूख लगी है, लाओ कुछ दो खानो। और 4-4 घंटे अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा सुबह से लेकर के शाम तक, तो कैसे मन लगेगा कथा में? अच्छा सुबह टाइम फल खाओ और शाम को भोजन ले लो। बोले महाराज जब ये फल का झंझट खत्म कर दो, मन जो है ना ये हर 2-2 घंटे में ब्रेकफास्ट करता है। भागवत के बड़े अद्भुत वक्ता थे पूज्य डोंगरी जी महाराज, वो केवल दूध दलिया खाकर की कथा कहते थे। दलिया हल्का होता है। भागवत में खाली पेट बैठ करके फल खा करके कथा सुनने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि कथा सुनते समय निद्रा देवी व्यवधान न डाले। बोलो राधे राधे। आलस ना आवे हमारे जीवन में। और अगर 56 भोग खा करके आएंगे हम तो कथा में मन लगेगा? फिर तो आनंद से झोंका लेते रहेंगे 4 घंटे, फिर कथा हमारे दिमाग में बुद्धि में कभी नहीं उतर सकती। लेकिन भागवत में ऐसा लिखा है, बोले अगर बिना खाए पिए कथा में मन नहीं लगता है तो भोजनम तो बरम मन ने कथा श्रवण कार नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो हृदय। बोले 10 बार अगर भोजन करने के बाद में कथा सुनने में मन लगता है तो कोई बुराई नहीं है। 10 बार भोजन करो और खूब आनंद से कथा सुनो। बोलो राधे राधे। जिसको फल अच्छा लगता है वो फल खा करके सुने, जिसको सुंदर सुंदर पकवान खा करके मन लगे सुंदर पकवान खा करके सुने, कोई नियम नहीं। बोलो राधे राधे। और कलयुग में तो कोई नियम है ही नहीं। बोलो राधे राधे। कलयुग के प्राणी कोई नियम में बंध नहीं सकते, और अगर नियम करने भी लग जाएंगे तो 10 दिन नियम चलेगा और 11वें दिन नियम टूट जाएगा। कोई घर का व्यक्ति आपके नियम को तोड़ देगा, अथवा आपका कोई मिलने जुलने वाला प्रेमी स्वजन आपके प्रेम की दुहाई देकर के आपके नियम को तोड़ देगा। अरे भाई प्रेम में नियम कहाँ होता है, छोड़ो सब। कलयुग में कोई नियम नहीं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते नाचते गाते हर एक परिस्थिति में गोविंद का नाम आप ले सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कोई नियम नहीं। जैसे स्वस्थ रहें आप, जैसे आपका मन लगे वैसे करें और कथा सुने बस। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे। भक्त हृदय में निवास करने लग गई तो जितने भी श्रोता वहां पर बैठे कथा सुन रहे थे सब खड़े होकर के और नृत्य करने लग गए, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। भक्ति नृत्य कर रही प्रकट होकर के। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गति तया चोदवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरशीश्वर कुशलतया राज्य करता अर्जुनो इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभू। प्रहलाद जी महाराज जोर जोर से ताली बजाना प्रारंभ किया। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गति तया,
उद्धव जी महाराज जोर जोर से कांसा बजाने लग गए। कांसधारी और देवर्षि नारद जी ने अपने वीणा के तार को कस करके बड़े आनंद से वीणा को बजाना प्रारंभ किया। वीणाधारी सुर से स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन जोर जोर से राग लापने लग गए। इंद्रवादी मृदंगम, इंद्र देवता आकर के जोर जोर से मृदंग बजाना प्रारंभ किया। जय जय शुक्रा। सनत कुमार जी बीच बीच में जय जयकार कर रहे हैं। यत्रा के भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्र बभूवो। व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज उस कथा के सुंदर सुंदर भाव को व्यक्त करने लग गए। इतना नृत्य किया भक्तों ने भक्ति के साथ में कि भगवान नारायण से रहा नहीं गया और भगवान नारायण भक्त के बीच में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान जय। भगवान नारायण ने कहा, भक्तों मैं तुम्हारे कीर्तन से प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भक्तों ने कहा, प्रभु बस जहां भी आपका कीर्तन हो, कथा हो, आप इसी प्रकार आकर के हमें दर्शन दे दिया करें और हमें कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।